अस्सलामुअलैकुम जी। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं electronics.urdu। तो आज मैं ये एक गांडा की मशीन है 850G। तो इसके अंदर प्रॉब्लम यह है कि ये ऑन तो हो रही है लेकिन इसका प्रेशर नहीं बन रहा। आज हम इसको रिपेयर करेंगे। तो अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आज अब हम इसको चालू करके देखते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो मैं थोड़ा सा इसका आपको गाइड कर दूं। ये पीछे से गैस लेता है और आगे से ये आउट करता है। ये इनपुट होता है इसका और ये आउटपुट होता है इसका। पीछे से गैस दिया जाता है और आगे से इसको गैस निकाला जाता है। अगर पीछे से कम गैस होगा तो आगे से ज़्यादा होके हमारे पास आगे आएगा, बूस्ट करेगा। ठीक है जी, ये गैस बूस्ट करता है। पीछे से कम गैस देते हैं तो आगे से ये ज़्यादा गैस देता है। ठीक है जी। तो उसके बाद ये एक वेरिएबल लगा हुआ है जिसको हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है भैया। तो अब हम इसको चालू करके देखते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ देख सकते हैं कि इसकी एलईडी तो ऑन हो गई है। मैं इसको बंद करता हूँ, ये देखिए बंद हो गया। तो मैं इसको अभी ऑन करता हूँ तो ये ऑन भी हो गया, लेकिन इसके अंदर कोई प्रेशर नहीं है, कोई हवा नहीं है इसके अंदर, और ये इसके अंदर शोर भी नहीं है। क्योंकि जब ये गैस का प्रेशर पड़ता है इसके ऊपर तो ये ज़ोर लगाता है और इसमें हवा सी स्पीड से हवा आती है इसमें से। तो फ़िलहाल तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, कोई गैस वगैरह नहीं आ रहा यहाँ से, और पीछे से भी कोई गैस नहीं आ रहा। तो अब हम इसको खोलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। सही हो गया जी। तो मैं अभी आपके सामने इसको खोलूँगा। ठीक हो गया जी। तो मैं पहले इसको खोल लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ, क्योंकि खोलने में इसका टाइम लग जाता है तो इस वजह से। तो पहले मैं इसको खोलता हूँ और उसके बाद मैं आपको आगे दिखाता हूँ। जी तो दोस्तों, मैंने इसको सारे को खोल दिया है। ये आखिरी नट बच गया हमारा। तो अभी हम इसको खोलने लगे हैं। तो ये भी मैंने इसके सारे नट खोल दिए हैं। सही हो गया जी। तो मैंने इसके सारे नट खोल दिए हैं। अब हम इसको कवर को उतारते हैं। तो मैंने इसका कवर भी उतार दिया है। तो अब हम देखते हैं कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। सही हो गया जी। तो अभी हम इसके अंदर प्रॉब्लम देखते हैं, इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा सजेस्ट कर दूँ, यहाँ से थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ अभी। तो मैं आपको ये बता दूँ कि यहाँ पर ये छोटी सी किट लगी है जो कि इसको वेरी करती है, गैस को, प्रेशर को वेरी करती है यहाँ से। और इसके अंदर कुछ सीलें बनी होती है यहाँ पर गैस को बढ़ाने में और गैस को बनाने में। ठीक है जी। सॉरी, बढ़ाना के अंदर, लेकिन इसके अंदर जो ट्यूब लगी होती है गोल सी, वो इसका प्रेशर बनाती हैं। यहाँ से इसका प्रेशर आता है, यहाँ से जाता है, लेकिन यहाँ से आउट होता है। इसका प्रेशर जो है ना, यहाँ से आउट होता है और यहाँ से इन होता है। सही हो गया जी। तो इसकी दो वायर्स यहाँ से आ रही है। ठीक हो गया। और मैं आपको ये दिखा दूँ, ये जो आप ब्लैक और ये रेड वायर देख रहे हैं, ये कंप्रेसर की वायरें हैं। ये कंप्रेसर जो ये कंप्रेसर लगा हुआ है, ये इसकी दो वायरें हैं। ये इसके अंदर एक मोटर लगी होती है जो कि उसको बढ़ाती है। तो ये आप देखते हैं ये दो कोयलें होती हैं। कोयलों के बीच में एक मैग्नेट होता है, उसको भी आप मोटर कह सकते हैं, क्योंकि वो आगे पीछे घूमती है वोल्ट मिलने के बाद। तो बहरहाल आप ये देखते हैं ये दो इसकी वायरें हैं। सही हो गया जी। ये कंप्रेसर की वायरें होती है। जब इसको करंट मिलता है तो ये जाके इसको आउटपुट देती है, तो ये फिर ऑन होता है। तो अब बहरहाल हमारा अभी काम क्या है कि अब पहले हम इसको चेक कर देंगे दो वायरों को, क्योंकि अभी ये कंप्रेसर चालू नहीं है। वैसे ये इसकी किट तो ऑन है लेकिन इसका कंप्रेसर ऑन नहीं है। तो दोस्तों देखते हैं, मैंने इसके सारे नके खोल दिए, मैंने इसको निकाल दिया है। अब ये मशीन हमारे हाथ में आ गई है। ये आप देख सकते हैं इसका जो कंप्रेसर है वो हमारे हाथ में आ गया है। और ये आप देख सकते हैं सारे इसके रबड़ सही सलामत हैं। आप लोगों ने इसके जो भी इसमें रबड़े हैं, ये वाली जो लाके हैं, इन्हों को आप लोगों ने सही सलामत रखना होता है। इसका आप लोगों ने ख्याल करना है। ठीक है जी। तो अभी हमारे जो प्रॉब्लम था वो इसके अंदर था। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको खोलेंगे और फिर हम देखते हैं कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। जी तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैंने इसको खोल दिया है। ठीक है जी। तो इसका मैंने कवर खोल दिया। अब हमें इसका जो रबड़ है ये निकालेंगे, सील है इसकी। ठीक है जी। अब सील को भी हम निकाल देते हैं बाहर। तो मैंने सील को भी निकाल दिया है। अब आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर ये दो कोयलें बनी हुई हैं, एक ये है और एक ये है। ये दोनों अलग से कोयलें बनी हुई है लेकिन इन्हों को सीरीज़ किया हुआ है। ठीक है जी। तो इन्हों को सीरीज़ में किया हुआ है। और इसके अंदर अभी हमें क्या है कि इसको ये भी खोलने पड़ेंगे हमें। इसका रीज़न ये है कि इसकी कोयलें दोनों इकट्ठी हैं। किसी में ये होता है कि अलग से कोयलें बनी होती है, फिर इन्हों को सीरीज़ किया होता है। लेकिन ये आप देख सकते हैं कि इसकी जो ये ट्रांसफार्मर जैसे बनाया हुआ है, जैसे ये दो कोयलें दोनों इकट्ठी की हुई हैं इनको, तो बीच में इसका जो मैग्नेट होता है वो हमें निकालना पड़ेगा। तो एक साइड हम निकाल देंगे इसमें से, या तो हम ये निकालें या तो ये निकालें।
या तो हम एक साइड निकालेंगे, अगर एक साइड से हमारा काम नहीं होता तो हमने दोनों ही साइडें निकाल देनी होती है। तो मैं अभी इसकी दोनों ये साइडें खोल लेता हूँ और उसके बाद में आपको दिखाता हूँ। तो ये मैंने आपको चेक करवा लिया। मैं दोबारा भी आपको चेक करवा देता हूँ, क्योंकि मेरा बीच में कैमरा बंद हो गया था किसी मिस्टेक की वजह से। तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ पहले दोबारा भी। ये आप देख सकते हैं, इसकी कोयल आगे नहीं हो रही, ये चालू नहीं हो रही, इसके मतलब ये कोयल ख़राब है। तो ये भी हम कोयल चेक कर लेते हैं, ये भी कोयल हम चेक करते हैं। ये देख लें, इसकी ये कोयल सही है जी, और ये कोयल इसकी ख़राब है। तो ये इसकी कोयल ख़राब है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इस कोयल को निकालते हैं बाहर और देखते हैं कि इस कोयल के अंदर क्या प्रॉब्लम है। सही हो गया। किसी आप लोगों ने छोटे मारनी है, क्योंकि इसके जो लाख होते हैं वो थोड़े से ऊपर हो जाए, थोड़े से ऊपर होने के बाद हमें इसको खोलने में आसानी हो जाएगी। हल्की सी आप लोगों ने चोटियाँ मारनी है, जैसे कि मैंने इसको चोटियाँ मारी हैं। आप देख सकते हैं मैंने इसको जैसे हल्की सी चोटियाँ मारी है तो इसका लाख खुल गया यहाँ से। तो ये आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ से भी इसको हल्की सी चोटियाँ मारता हूँ, तो ये इसके दोनों लाख खुल गए हैं। अब मैं दिखाता हूँ, ये दोनों लाख खुल गए हैं इसके। ये देख लें, ये बड़ा आसानी खुल जाते हैं इसके लाख। इसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता। लेकिन आप ये देख सकते हैं, हल्की सी आप लोगों ने चोटियाँ मारनी है, चोटियाँ मारने के बाद ये देखें इसकी लाख खुल गई है। तो अब हमने इसकी लाख तो खोल ली है। अब हमारे जो ये कोयल ख़राब थी वो कौन सी थी, वो ये थी। तो अब हम क्या करेंगे, इस कोयल को निकालेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर क्या फॉल्ट है। तो इसको निकालने के लिए पहले हम इसका जो ये लोहा है इसको हम बाहर निकालेंगे, ठीक है जी। तो इसको निकालने के लिए वही रबड़ा हमने इस्तेमाल करना है। तो हमें यहाँ से इसको हल्की सी चोटियाँ मारनी है, ठीक है जी। इसको हम यहाँ से हल्की सी चोटी मारेंगे और उसके बाद हम इसको आगे धक्का देंगे। अगर ये निकलता है तो ठीक है, वरना हम इसके यहाँ साइडों में से इसको मारेंगे पेचकस को और फिर इसको ऊपर की जानिब खींचेंगे। ठीक हो गया जी। ये आप देख सकते हैं मैं इसको निकाल रहा हूँ। तो मैंने इसको निकाल दिया है बस। सही हो गया जी। तो अब हम इसकी वाइंडिंग को सेट करते हैं। सही हो गया। तो मैं अभी इसकी वाइंडिंग को सेट करता हूँ जी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे इसको खोला है तो ये इसकी बीच में से इसकी वायर जो है वो टूटी हुई है। यहाँ से इसकी वायर जो है वो टूटी हुई है। ये जलने की वजह से टूटी है, या तो फिर यहाँ से कमज़ोर होगी तो उस वजह से भी ये टूट गई होगी। तो ये यहाँ से इसकी टूटी हुई है वायर। तो अब हम इसको जोड़ेंगे आपस में, ठीक है जी। तो इसको आपस में जोड़ने के लिए हमें इसकी जो वायर है उनको पहले इसकी सोल्डरिंग चढ़ी होती है इसके ऊपर। तो पहले हमें इनों को साफ़ करना पड़ेगा, ठीक है जी।
आप इसको साफ़ भी कर सकते हैं, आप लोग इसको आग से जला भी सकते हैं, ठीक है जी। इसकी जो ऊपर वाली सोल्डरिंग है इसको आप आग से भी जला सकते हैं और इसको आप किसी ब्लेड से भी साफ़ कर सकते हैं। तो मैं इसको आग से जलाता हूँ उन दोनों को और फिर इसको मैं जोड़ के आपको दिखाऊँगा, ठीक है जी। तो पहले मैं इन दोनों को साफ़ कर लेता हूँ, इसको आग से जला के ना आपस में जोड़ देता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ आगे, ठीक है जी। जी तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने इसको लगा ली है, सोल्डरिंग मार दी है, ये आप देख सकते हैं। तो मैंने इसको यहाँ से सोल्डरिंग मार दी है इस वायर को। तो अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर सील चढ़ाएंगे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब सील चढ़ाएंगे इसके ऊपर और दोबारा हम इसको लिपेटेंगे, ठीक है जी। तो मैं इसके ऊपर सील चढ़ाता हूँ, वो आप देखें। तो ये जो सीलिंग है, ये सीलिंग हमने इसके ऊपर डाल दी है क्योंकि इसके ऊपर सोल्डरिंग होती है, ये आपस में ना जुड़े, तो इस वजह से मैंने इसके ऊपर ये सीलिंग चढ़ा ली है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको दोबारा वाइंड करते हैं, दोबारा इसके ऊपर लिपेटते हैं, सही है जी। जैसे हमने इसको खोला था वैसे इसको हम लिपेटेंगे वापस, सही हो गया जी। तो मैं अभी इसको दोबारा इसको लिपेटने लगा हूँ, ये आप देख सकते हैं। तो इसको हम यहाँ से खोलता हूँ थोड़ा सा, तो ये मैं अभी इसके ऊपर लिपेटता हूँ। तो मैं सारा लिपेट लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे दिखाता हूँ क्योंकि ये लिपेटने में टाइम लग जाएगा। तो मैं इसको पहले लिपेटता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। जी तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि मैंने इसको सारे को लिपेट दिया है और मैंने इसके ऊपर भी हल्की सी टन मार दी है, 2-3। तो आप लोगों ने भी ऐसे ही इसको ऊपर से 2-3 टन मार देने हैं, ठीक है जी। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि जो ये इसकी रेड वायर है इसको अब हम लगाएंगे, सही हो गया जी। तो अब हम इसको लगाएंगे, इसको लगाने से पहले हम क्या करेंगे कि इसको लगाने से पहले हम क्या करेंगे कि इसके जो कवर है वो अब दोबारा हम लगा लेते हैं इसके ऊपर, ठीक है जी। तो मैं इसके ऊपर लगा देता हूँ, जो इसकी कोर है, ये जो इसकी कोर है ये मैं इसके ऊपर लगा लेता हूँ अभी दोबारा, सही है जी। इसकी कोर में दोबारा इसको लगाने लगा हूँ, वो आप देख लें। तो मैं इसकी कोर अभी दोबारा वापस लगाने लगा हूँ इसकी। तो यहाँ पर तो ये लगे है लेकिन इसके अंदर नहीं जा रही, तो इसके क्या करना पड़ेगा, हमें ऊपर से हल्की सी चोटियाँ मारनी है। चोटियाँ मारने के बाद ये दोबारा इसके अंदर बंद हो जाएगा। जैसे ही हमने चोटियाँ मार के खोला था वैसे ही हम चोटियाँ मार के इसको बंद भी करेंगे। तो ये मैंने अभी इसको बंद कर दिया है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देख सकते हैं इसके लाग लग गए हैं, अभी दोबारा इसके लाग लग गए हैं, ठीक है जी। ये अभी इसके साथ फिट भी हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर सोल्डिंग मारेंगे और उसके बाद हम दोबारा इसको चेक करेंगे, सही है जी। तो पहले हम इसको सोल्डिंग मार देते हैं। तो पहले हम इसको यहाँ पर इसकी सोल्डिंग मार देते हैं और उसके बाद हम इसको बंद भी करेंगे, सही हो गया जी। तो मैंने यहाँ पर इसकी सोल्डिंग मार दी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे और देखते हैं कि ये सही तरह से वर्क करती है कि नहीं करती, ठीक हो गया जी। तो अब हम इसकी सोल्डिंग इसको चेक करते हैं कि अभी जो ये हमारा ट्रांसफार्मर है ये सही तरह से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये अभी हम दोबारा इसको चेक करते हैं। तो ये मेरे पास मीटर है, ठीक हो गया जी। ये इसकी 2 वायरें हैं। तो इसको दोबारा हम चेक करने की कोशिश करते हैं कि ये सही तरह से काम करता है कि नहीं करता। तो ये अभी आप देख सकते हैं कि ये सही तरह से वर्क कर रहा है, सही हो गया जी। तो अब ये आप देख सकते हैं कि ये सही तरह से वर्क कर रहा है। तो अब हम इसको सारे को फिट कर लेते हैं जैसे जैसे मैंने खोला था, ठीक है जी। तो मैं अभी सारे को फिट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि अगर मैं फिट करना लग जाऊँ तो इसका ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं सारे को फिट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे
आपको चेक करवाता हूँ इसका कोई चीज़ लेके, ठीक है जी। तो आप ये देख सकते हैं ये सारा हिल भी रहा है, लेकिन मैं आपको इसका प्रेशर भी चेक करवा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं इसका प्रेशर, इसके अंदर प्रेशर आप देख सकते हैं, सही हो गया जी। तो मैं भी आपको इसका प्रेशर भी चेक करवाने लगा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं इसका प्रेशर भी अच्छा खासा है, ठीक हो गया जी। ये आप देख सकते हैं इसका प्रेशर भी अच्छा खासा प्रेशर है इसका। तो ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ अभी। तो ये आप देख सकते हैं इसका अच्छा खासा प्रेशर भी है, सही हो गया जी। और इसके पीछे से खींचने की सलाहियत भी आप देख सकते हैं, ठीक हो गया जी। ये आप देख सकते हैं, सही हो गया जी। तो इसका मैं अगर आपको इसका प्रेशर चेक करूँ तो ये अभी ओके हो गया। तो ये हमने इसको तैयार कर दिया है। तो ये मेरी वीडियो आपको कैसे लगी? अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो अब तक के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह अगली वीडियो के लिए जल्द हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।